क्या सही में बिहार में अगले 24 घंटों के अंदर राजनीतिक भूचाल आने वाला है? लालू प्रसाद और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह क्यों चुप्पी साध रही है? चर्चा है कि नीतीश कुमार बिहार में फिर एक बार कोई बड़ा खेल करने जा रहे हैं। क्यों पिछले कुछ दिनों में राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी तेज है। कहा तो यही जा रहा है कि नीतीश कुमार फिर पलटी मारने वाले हैं। पिछले एक सप्ताह से तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। कुछ लोग जदयू को 2 फांक होने की बात कह रहे हैं, तो कुछ लोग तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि बिहार में एक बार फिर भाजपा जदयू गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। यह चर्चा सिर्फ राजनीतिक गलियारों में ही नहीं, मीडिया के बड़े बड़े चैनलों और अखबारों में भी लगातार आ रही है। लेकिन नीतीश कुमार क्या करने जा रहे हैं यह किसी को नहीं पता। जब वे कुछ नया राजनीतिक खेल कर दे तभी कोई अंदर की बात जान पाते हैं। ऐसा चौंकाने वाला फैसला नीतीश कुमार बिहार में एक बार नहीं कई बार ले चुके हैं। इस बार भी बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। वे एक बार फिर अपने फैसले से बिहार वासियों को चौंका सकते हैं। जो कोई नहीं जानता वो खेला कर सकते हैं, बस थोड़ा और इंतजार कर ले। दिल्ली की बैठक में 4 बिंदु हैं। आइए हम आपको एक एक बताते हैं। पहली बात ये की संभावना है कि दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाकर वे ललन सिंह जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे इस्तीफा दिलाकर खुद अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। पहला कदम नीतीश कुमार का ये होगा कि कमान अपने हाथ में ले लेंगे, तब कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। इसके एक नहीं कई मायने हैं। पहला, ललन सिंह जिन्हें लालू प्रसाद से नजदीकियां अधिक हो गई है, उसे कमजोर करना चाहते हैं। दूसरा, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी द्वारा जो नीतीश कुमार पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि आप मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़े और तेजस्वी को मौका दें, इस दबाव को खत्म करने और लालू प्रसाद की बोलती बंद करने के लिए बैठक बुलाए हैं। मतलब साफ है कि नीतीश कुमार स्पष्ट संदेश दिल्ली की बैठक से देना चाहते हैं कि आप लोग मुंह बंद रखें, नहीं तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर चुप नहीं रहे तो फिर आप लोग हाथ मलते रह जाएंगे और सत्ता का सपना सपना ही रह जाएगा। ललन सिंह चाहते थे कि नीतीश कुमार सत्ता से हट जाए और केंद्र की राजनीति में अपनी सक्रियता बढ़ाए। इसके लिए वे कितने दिनों से प्रयास कर रहे थे, लेकिन इसमें वे सफल नहीं हुए। इधर जदयू के कुछ विधायक जो भाजपा विरोधी माइंड के हैं, वो भी राजद के समर्थन में हैं और कभी भी तख्ता पलट बिहार में हो सकता था। इसकी तैयारी कर ली गई थी। लालू और ललन सिंह के इस राजनीतिक चाल को नीतीश कुमार भांप लिए और उन्होंने सभी सांसदों और विधायकों से एक एक कर संपर्क साधना शुरू कर दिया। इन्हें मनाने में लग गए हैं। फिर दिल्ली में बड़ी बैठक बुला ली है जो 2 दिनों तक चलेगी। बिहार की इस राजनीतिक हलचल पर भाजपा भला कैसे चुप बैठती है। केंद्रीय आला कमान ने अपने प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को दिल्ली तलब कर लिया और नसीहत दी और नीतीश कुमार के विरोध में अभी कुछ दिनों तक बयानबाजी देना बंद रखे, क्योंकि नीतीश कुमार पर सबसे अधिक हमलावर सम्राट चौधरी ही है। उन्होंने पगड़ी बांधकर नीतीश को गद्दी से हटाने का संकल्प ले रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को फिर से एनडीए गठबंधन में लाने के लिए आतुर और बेचैन है और मोदी इस घड़ी का पलक बिछाए इंतजार कर रहे हैं। मोदी की लोकसभा की एक एक सीट पर नजर है और उन्हें पता है कि बिहार में नीतीश के बिना क्या होने वाला है। हाँ, भाजपा नीतीश को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर फिर से बिठाएगी, इसमें कोई गारंटी नहीं है। इसके लिए उन्हें तरह तरह का प्रलोभन दिया जा रहा है। नीतीश एक तीर से कई निशाना करना चाह रहे हैं। पहला, लालू प्रसाद और उनके दल के लोगों में भय पैदा कर चुप रहने का संदेश देना चाहते हैं। दूसरा, इंडिया गठबंधन जिसका सूत्रधार नीतीश कुमार ही रहे हैं, इंडिया गठबंधन को बताना चाहते हैं कि नीतीश कुमार की अहमियत को समझो वरना महंगा पड़ेगा। तीसरा, अपनी पार्टी के वैसे नेता को चेतावनी और सबक सिखाना चाहते हैं कि अगर दायां बायां किया तो हसर क्या होगा, समझाने की जरूरत नहीं, खुद समझ लो। अंतिम मैसेज नीतीश कुमार भाजपा को इस बैठक के माध्यम से ये देना चाहते हैं कि मैं था तभी 2019 में 40 में 39 सांसद जीतकर बिहार से लोकसभा पहुंचा था। 2024 अगर जीतना है तो अदों के साथ आओ बैठो और सम्मानजनक समझौता करो। इंडिया गठबंधन में बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलने के बाद नीतीश ने अपना इरादा बदल लिया है और भाजपा राजद दोनों को ये स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि 2025 तक बिहार में नीतीश छोड़ और कोई मुख्यमंत्री कुर्सी की ओर झांकने की कोशिश न करे। बिहार में चल रहे राजनीतिक उथल पुथल और कयासबाजी की असलियत यही है। नीतीश कुमार ये राजनीतिक खेल तभी खेल पाएंगे जब पार्टी की कमान उनके हाथ में रहेगी। ऐसा स्थिति में न तो लालू प्रसाद और न ही इंडिया गठबंधन नीतीश का साथ छोड़ना चाहेगा। भाजपा भी अभी इस मौके को हाथ से गंवाना नहीं चाहेगी। नीतीश ने पासा फेंक दिया है। अब राजनीति करने वाले लोग राजनीति करते रहें और कयास लगाते रहें। यह भी सच है कि अगर लालू प्रसाद यादव चुप हो गए और इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को बड़ी जिम्मेदारी या पद मिल गया तो वे कहीं नहीं जाने वाले हैं। अगर लालू नहीं माने और इंडिया गठबंधन नहीं झुकती तो अगले कुछ दिनों के अंदर बिहार की राजनीति में भूचाल भी देखने को मिल सकता है। 29 दिसंबर को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिलहाल जदयू को छोड़ सभी राजनीतिक दल और नेता चुप्पी साध रखी है और नीतीश के अगले कदम का इंतजार में है। ऐसे ही खबर को पाने के लिए आप देखते रहिए फ्रंटलाइन 24।